गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पॉलिटिकल का जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो दूसरा चैप्टर है लगभग हमने उस दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। संविधान का निर्माण कि किस तरह से जो भारत का संविधान था या किस परिस्थिति में भारतीय संविधान की स्थापना की गई, संविधान की मांग क्यों उठी और कब से लेकर कब तक संविधान को बनाने का कार्य किया गया। फिर उसके बाद में इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वो आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा ये जो वीडियो है उसमें इस संविधान निर्माण का जो पूरा लेसन है उसका पूरा सारांश आज हम देखेंगे कि किस तरह से कब कौन सी चीज घटित हुई, क्या क्या किया गया। एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भारत का संविधान बना तब ऐसी परिस्थितियां आ गई थी भारत के सामने, अंग्रेजी राज था, गुलामी का राज था, अपने अधिकार नहीं थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो बराबर एक मांग उठती रही कि एक तो हमें भारतीयों को आजादी दीजिए और जो कानून बने या जो नियम बने वो भारतीयों के द्वारा ही बने हुए होने चाहिए। हम ब्रिटिश सरकार के जो कानून है, नियम है, उनको मान्य नहीं करेंगे। तो ये मांग उठती रही और हमारे जो राजनेता थे या क्रांतिकारी थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे वो भी निरंतर इस चीज का प्रयास कर रहे थे कि भारतीयों का अपना एक अलग से कानून हो। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले ही संविधान के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। लेकिन जब संविधान बना उससे ठीक पहले मैं आपको बता देता हूं कि जुलाई 1946 यानी कि जुलाई 1946 में संविधान की सभा के लिए क्या की गई, पहली बैठक किसके लिए, ये ध्यान से सुन लेना, चुनाव करवाने के लिए। यानी कि संविधान सभा की चुनाव की पहली बैठक की गई और जब चुनाव हो गए तब विधिवत रूप से जो इसकी पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946। यानी कि पहली बैठक चुनाव के लिए जुलाई 1946 और दिसंबर 1946 में इसकी पहली जो बैठक थी इसके सदस्यों की कि हाँ अब हम संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सदस्यों को चुन लिया गया। लेकिन जब ये बैठक चल रही थी उसी समय एक आदेश आ गया कि भारत और जो पाकिस्तान है उसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। तो अब क्या हुआ, एक तरफ तो भारतीय संविधान समिति हो गई और एक तरफ पाकिस्तान की संविधान समिति हो गई। तो अब अलग अलग इनका संविधान बनना प्रारंभ हो गया। लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो थी दिसंबर 1946 में। उसके बाद में जो संविधान सभा बनी उस संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसका पहला जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कुल सदस्य थे 299 और मैंने बता दिया था कि सदस्य किसी व्यक्तिगत क्षेत्र से नहीं थे, कोई उद्योगपति भी था, कोई खिलाड़ी भी था, कोई कलाकार भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा सदस्य थे। महात्मा गांधी जी इतने बड़े लीडर थे लेकिन वो इसके सदस्य नहीं थे। इन 299 में महात्मा गांधी जी नहीं थे। जब संविधान बनने का प्रोसेस चलता रहा, भारत आजाद हो गया, तो लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसमें हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950। संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन, याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को लागू करने के पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दिया था कि इससे ठीक 20 वर्ष पहले भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इस प्रकार का ये मैंने आपको बता दिया कि जुलाई में इसके चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद में पहली बैठक और फिर संविधान को बनने का कार्य प्रारंभ हो गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अंतराल में यह संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान बना ये प्रारंभिक, तब इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूचियां और इसके कितने 22 भाग। यानी कि कहने का मतलब प्रारंभ में जब भारत का संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और इसके 22 भाग। अब वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में क्या है, तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद, वर्तमान की बता रहा हूं, 450 से अधिक लगभग अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और इसके 25 भाग हैं। वर्तमान की देख लीजिए, ये तो कब का है? जब भारतीय संविधान पहली बार बना और लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और इसके कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और इसके कितने भाग बताए हैं? 25 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। भारत के संविधान में लगभग 1,45,000 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि भारत के संविधान जो पुस्तक है उसमें कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? 1,45,000 शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब हम थोड़े अनुच्छेद देख लेते हैं कि अनुच्छेद क्या चीज है। अनुच्छेद का मतलब है कानून या धारा, जो भी हम कह सकते हैं। ये चीज आपने देख ली सारी चीज, ठीक है। अनुच्छेद, अनुच्छेद उसके विषय और उसके भाग, यानी कि देखो यहां पर अनुच्छेद भी है, ठीक है, और ये भाग भी है। अब यहां पर हम लिखेंगे जैसे 22 भाग है और वर्तमान में कितने? 25। तो ये हो गया भाग, ये हो गया विषय और ये हो गया अनुच्छेद। भाग फर्स्ट, पहला भाग जिसमें क्या विषय रखा गया? संघ और उसके क्षेत्र। पहला जो भाग था संविधान का, उस संविधान के भाग में पहला विषय क्या था? संघ और उसके क्षेत्र। और इसमें जो अनुच्छेद काम में लिया गया वो कितना लिया गया? अनुच्छेद 1 से 4। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक कौन से विषय सम्मिलित है? संघ और उसके क्षेत्र के। अब नेक्स्ट आ जाता है भाग 2, यानी पहले में तो है संघ और उसके क्षेत्र और दूसरे में क्या आ जाएगा? नागरिकता। यानी कि संघ यहां पर बड़ा है, यह आ गया नागरिकता। यानी कि ये ध्यान से रखना, पहले में इधर तो है भाग, भाग फर्स्ट में ये है, भाग द्वितीय में ये है, भाग तृतीय में ये है, चतुर्थ में ये है, 5 में, 6 में, 22 तक। और विषय
कि इन अनुच्छेदों के तहत कौन कौन से विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें है अनुच्छेद 5 से 11, यानी कि जो भारत की नागरिकता के जो अनुच्छेद के जो है कानून, वो कितने हैं, कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। अब है तीसरा, मूल अधिकार, जो हमारे संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए हैं, वो कितने अधिकार हैं, 6। जब प्रारंभिक संविधान बना था तब अलग चीज थी। मुख्य रूप से भारत के संविधान में 6 अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार और था, लेकिन उसको हटा दिया गया था। तो 6 अधिकार मुख्य रूप से हैं, चाहे शिक्षा का हो, स्वतंत्रता का हो, समानता का हो, धर्म का हो, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो। इन सबसे बड़ा जो संविधान है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो हमारे मूल अधिकार हैं उन्हें कौन से भाग में रखा गया है, तीसरे भाग में, और उनका जो अनुच्छेद है वो है 12 से 35। यानी कि हमारे जो संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, मुख्य रूप से 6 मूल अधिकार, वो कौन कौन कितने अनुच्छेद तक है, 12वें अनुच्छेद से लेकर 35वें अनुच्छेद तक। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारे भारत के संविधान का जो मूल अधिकार है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान ने, वो हमें अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों की कई चीजों को सम्मिलित किया गया है। किसी से नीति निर्देशक तत्व ले लिए, किसी से एकल नागरिकता ले ली, किसी से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाला सिस्टम ले लिया, ठीक है, किसी से न्यायपालिका का ले लिया, किसी से अपनी प्रस्तावना का ले लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है, ये याद रखना। और कितने अनुच्छेद तक है, 12 से 35। चौथा है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से, ध्यान से सुन लेना। आयरलैंड, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और ये है 36 से 51, यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, हमारे नीति निदेशक तत्व जो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। 5वें में है संघ। 5वें में क्या है, संघ, पूरा देश, पूरे देश से रिलेटेड। उसमें आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपकी संसद, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, ये सारी चीजें किस में रिलेटेड होती है, संघ से रिलेटेड होती है। तो 5वें भाग में किसको डाला गया है, संघ को डाला गया है। और इसमें अनुच्छेद है 52 से 151, यानी कि संघ से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक है, 52 से 151। यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों से ले लो, प्रधानमंत्री को ले लो, राष्ट्रपति की नियुक्ति ले लो, संसद का गठन ले लो, ये सारी चीजें किसमें है, संघ वाले में। और कौन से भाग में है, 5वें भाग में। और कितने कितने अनुच्छेद तक है, 52 से 151 तक। अब उसके बाद में अगला आता है राज्य। छठा है राज्य। पहले हमने देखा संघ, पूरे देश का, पूरे देश का हमने देख लिया। अब उसके बाद में आप राज्य में आ जाओ, जिसमें आपके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो ये है आपके 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि इधर है भाग, भाई पहले भाग में इधर विषय कौन कौन सा विषय डाला है, उन विषयों के ऊपर
कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं, बहुत आगे तक काम आने वाली चीजें हैं। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। एक है आपके जैसे अपन ग्रामीण क्षेत्र से है भाग 9, इसमें रखा गया है पंचायत को। ये लो, अभी पंचायतों के चुनाव भी चल रहे हैं, पहले भी चले थे। आज भी राजस्थान की कई ऐसी पंचायतें जिनमें अभी चुनाव आयोजित होंगे, तीसरे चरण का होगा। तो पंचायत को कौन से भाग में रखा है, भाग 9 में। और इसमें केवल एक ही अनुच्छेद रखा गया जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, 243 से 243 ओ। ये लो, तो कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में प्रमुख भाग 25, प्रमुख अनुच्छेद 450 से अधिक, अनुसूचियां 12। ठीक है, तो कहने का मतलब 12 अनुसूचियां, तो इनको अलग अलग बांटा गया है। पहले भाग में क्या रखा गया है, उसका अनुच्छेद यहां तक आ गया। दूसरा है नागरिकता, जो हमारी नागरिकता है उसका अनुच्छेद 5 से 11 रख दिया गया। तीसरा है मूल अधिकार, हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो अमेरिका से लिए हैं, और वो कहां से कहां तक है, 12 से 35। फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, ये जो नागरिकता है वो इंग्लैंड से ली गई है, ध्यान रखना। जो नागरिकता है, एकल नागरिकता या नागरिकता से संबंधित जो चीजें हैं वो कहां से ली गई है, इंग्लैंड से। और जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे, या कर्तव्य जो है हमें दिए गए कर्तव्य, वो लिए गए सोवियत संघ पूर्व से। तो कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान में हर देशों से कोई ना कोई चीज उठाई गई है, ली गई है, ताकि उस संविधान को मजबूती प्रदान की जा सके। भाग 5 में संघ, संघ से मतलब है पूरे देश की जो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी पद हो ऊंचा संघ का, उस सारे सभी का जो अनुच्छेद है वो किससे रिलेटेड है, 52 से 151 तक। राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब किससे रिलेटेड है, 152 से 237। तो इस प्रकार से हमारा ये जो संविधान है वो बना है। ये भाग है मुख्य रूप से, ये उसके विषय हैं और ये उसके अनुच्छेद है कि किस विषय का अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो आप ये ज्ञान दिमाग में लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, इन सभी का जो अनुच्छेद है वो कहां से स्टार्ट होगा, 52 से 151 तक। तो ये हमने देख लिया प्रमुख संघ के जो संविधान के जो विषय है या उसके अनुच्छेद है या उसके भाग हैं, उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं मुख्य रूप से संविधान बन गया तो संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रमुख विशेषता मैंने बता दिया आपको, हमारी जो प्रस्तावना है उसी में सारी विशेषताओं का मिश्रण किया गया है। लगभग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो, स्वयं का डिसीजन ले सकता हो, किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं हो। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र का मतलब क्या बताया था मैंने, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। गणराज्य का मतलब देश का जो प्रधान है वो वंशानुगत ना होकर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। और हमारे देश का प्रधान कौन होता है, पहला नागरिक, राष्ट्रपति। हमारे देश का पहला नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। तो गणराज्य के तहत आता है। गणराज्य क्या कहता है, गणराज्य ये कहता है कि हमारे देश का जो प्रमुख नागरिक है, पहला प्रथम नागरिक, वो वंशानुगत, वंशानुगत मतलब होता है राजा का बेटा राजा, तो वंशानुगत नहीं होकर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राष्ट्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये गणराज्य हो गया। समाजवाद, समाजवाद का मतलब कि आर्थिक रूप से सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिलना चाहिए। बंधुता, भाईचारा, आप यहाँ रह रहे हैं तो आप भाईचारे से रहें। वसुधैव कुटुंबकम जो चीज है उस चीज को आप बढ़ावा देवें। फिर उसके बाद में लिखित और निर्मित संविधान, लिखित और निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान का मतलब होता है कि हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है, वर्बली लिखा, ऐसे लिखा हुआ है, पुख्ता,
कुछ जगह तो कह दिया भाई ये नियम बना दो, ये नियम बन गया, नहीं। भारत का संविधान लिखित है, लिखा गया है, हर अनुच्छेद के ऊपर वाद विवाद हुआ है और फिर उसे स्वीकार किया गया है लिखित रूप से, निर्मित निर्माण किया गया है। तभी तो कितना टाइम लग गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो कहने का मतलब निर्मित भी है और लिखित भी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में मौलिक अधिकार, प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन में कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनकी वो पालना कर सकता है। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा लेनी पड़ेगी। स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी आ जा सकते हैं। समानता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इनका सबसे प्रमुख अधिकार है। तो कहने का मतलब प्रमुख अधिकार है। कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं जिनको उसे अपने जीवन में उपयोग में लेना होता है। दूसरा एक और है लचीला व कठोर। भारत का संविधान जो है वो लचीला भी है और कठोर भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लचीलेपन से आसानी से अनुच्छेद बना दिया जाता है या संशोधन कर दिया जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें संशोधन नहीं होता है तो उसमें बहुमत से संशोधन करवाया जाता है। यह ध्यान रखा गया है कि संविधान के कुछ संशोधन ऐसे होने चाहिए जो आसानी से हो जाएं, और कुछ संशोधन ऐसे थे जिन्हें बहुमत के द्वारा पास करवाना होता है। यानी कहने का मतलब भारत के संविधान में जब बना था तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया था कि कहीं भारत का संविधान लचीला नहीं बन जाए। अगर लचीला बन गया तो हर कोई इसको तोड़ देगा, मानेगा नहीं, और कठोर बन गया तो फिर परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो लचीले और कठोर दोनों का इसमें समावेश किया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब कि भारत में प्रमुख राज्य बने हुए हैं लेकिन किसी भी व्यक्ति को राज्य की नागरिकता नहीं है, उसे नागरिकता है उसके देश की। किसकी? भारतीय नागरिकता। आप ये नहीं कह सकते राजस्थान की नागरिकता, महाराष्ट्र की नागरिकता, नहीं। हमें केवल हमारे देश की नागरिकता प्राप्त हुई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, देखा होगा आपने कि न्यायपालिका को पृथक रखा गया है। सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों से, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या रखा गया है? अलग रखा गया है। संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, और जो राज्यों की न्यायपालिका उच्च न्यायालय। आपको लगता है कि उच्च न्यायालय में हमें डिसीजन सही नहीं मिला है तो आप उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व है, वो भी इसकी विशेषताओं में है। भारत के संविधान अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का। और सबसे छोटे संविधान कहाँ के हैं? अमेरिका। ठीक है, सबसे बड़ा तो किसका है? भारत का। और सबसे छोटा किसका है? अमेरिका, जर्मनी, चीन और मैक्सिको। यानी कि ये सबसे छोटे, ये ऐसे देश हैं जहां का संविधान सबसे छोटा है। तो ये कहने का मतलब इस पूरे लेसन का सार हो गया संविधान का निर्माण। किस तरह से संविधान हुआ, कौन से व्यक्ति इसमें शामिल थे, कितनी सदस्य संख्या थी, क्या इसकी विशेषता थी, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन से भाग में कौन सा विषय रखा गया और उसके अनुच्छेद कौन कौन से हैं। जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो संविधान का प्रारूप बनाया, जिन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।